हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है और थीटा सी थीटा है। तो थीटा पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जैसे इसको देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है परपेंडिकुलर 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 ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो आइए हम उनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा, ये बराबर होता है पी बाई एच के। कॉस थीटा ये बराबर होता है बी बाई एच के। टेन थीटा ये बराबर होता है पी बाई बी के। कॉट थीटा ये बराबर होता है बी बाई पी के। सेक थीटा ये बराबर होता है एच बाई बी के। कॉसेक थीटा ये बराबर होता है एच बाई पी के। अगर आप देख रहे हो तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो उसी का उल्टा कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो इसी का उल्टा सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी। कॉट टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो इसी का उल्टा कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी। तो हम देख सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन थीटा बराबर भी क्या हो सकता है 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई टेन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। अब इसे एक याद रखने का एक ट्रिक भी है कि किसका क्या वैल्यू होता है। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, एच सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है, एक ट्रिक है हमारे पास लाल बटा कक्का, और दूसरा ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हिंदी में याद करने के लिए लाल बट्टा कक्का। लाल से ये हो गया लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का कर्ण बट्टा लंब, ये हो जाएगा सेक थीटा का कर्ण बट्टा आधार, और ये हो जाएगा कॉट थीटा का आधार बट्टा लंब। उसी तरह ठीक साइन थीटा का पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, और टेन थीटा का पी बाई बी। इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। तो आप जिस ट्रिक को याद रखना आप याद रख सकते हैं, चाहे लाल बट्टा कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए हमारा जो ये है साइन थीटा बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा जो है ये बराबर होगा 1 बाई कॉसेक थीटा के। तो अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर दें, ये बराबर किसके हो जाएगा 1, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा 1 बाई सेक थीटा के। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 का, ये हमारा दूसरा फार्मूला। ठीक इसी तरह टेन थीटा बराबर होगा 1 बाई कॉट थीटा। टेन थीटा जो है ये बराबर है 1 बाई कॉट थीटा के। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 का, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। इस आप जो रिजल्ट निकल के आ रहा है इसे आप हमेशा याद रखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है, वो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये बराबर होता है एच स्क्वायर के, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो अब देखिए एक फार्मूला हम बनाते हैं, वो फार्मूला क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला होता है ना। इसे हम देखिए फार्मूला कैसे बनता है ये आपको बताते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, इसका स्क्वायर करेंगे
तो पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो अब पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर जगह में बी बाई एच कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ठीक देखिए, यहाँ पे लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर दिया है, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा हमारे कर्ण के स्क्वायर के। तो ये इससे कट जाएगा एक बार में। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आया, इससे 2-3 फार्मूला और बनता है। देखिए कौन कौन सा फार्मूला बनता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर देखें तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको बस साइन थीटा का मान निकालना है तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, इस पर भी रूट आ जाएगा, तो वो भी एक फार्मूला नहीं बन जाता है। तो ये अपने समझ के ऊपर निर्भर करता है। हर चीज़ को अगर आप फार्मूला लिखते जाएंगे फार्मूला में तो कितना फार्मूला याद करेंगे। हमारा दूसरा फार्मूला जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के, 1 के बराबर होता है। तो सेक देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर होगा 1 के। तो इससे हमारे सामने क्या निकल के आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बराबर होगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। दिख रहा है आपको, ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आया। या फिर दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर होगा 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। अगर आप सोच रहे हो कि इसका ज़रूरी क्या होता है, तो इसका ज़रूरी इतना ज़्यादा होता है कि अगर क्वेश्चन में आपके दिया होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू के बराबर, तो आप इससे क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपका तुरंत निकल जाएगा 1 बाई के बराबर। आइए अब हम आगे देखते हैं। तीसरा फार्मूला जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के, ये बराबर होता है 1 के। तो इसमें भी आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपके 1 के। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बराबर होगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक उसी तरह कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। अब देखिए आपको अभी मैंने एक फार्मूला क्या लिखवाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक उसी प्रकार इस फॉर्मूले में आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब देखिए ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले।
जो कि आप अपने देखें। अब इस फार्मूले का आप क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, आपसे क्वेश्चन फटाक फटाक सॉल्व होगा। अभी लगातार फार्मूला पढ़ने से फार्मूला हमें याद नहीं रहेगा, तो हम फार्मूला पढ़ते जाएंगे और उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब उस पर हम इम्पोर्टेंट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा बराबर 4/5 देन फाइंड कॉट थीटा बराबर वाट। तो साइन थीटा क्या है 4/5, तो आपको पता होगा 4/5 साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p 4 है और h 5 है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, p² + b² ये बराबर होता है h के स्क्वायर के। तो p कितना है हमारा 4 का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, ये बराबर होगा h का स्क्वायर। h कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए b का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16, तो b का इधर b बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 16 गया 9, और ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में आ गया है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हमारा b का मान 3 आ गया है, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b/p यानी कि b का वैल्यू कितना है हमारा 3 और p का वैल्यू कितना है 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4।